guys, welcome to Nerdy Bacha. Today we are going to discuss part 50 of UPPSC Current Affairs Questions for Prelims 2024 और इससे पहले मैंने 49 पार्ट्स डिस्कस किए हुए हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो जो कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन है विवाद से विश्वास के लिए। विवाद से विश्वास के बारे में दिए हुए हैं दो स्टेटमेंट्स, उसमें से कौन से दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वो हमें देखना है। पहला, इट वाज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है और इसका एम है टू सेटल कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स वेयर एन अवार्ड इज अंडर चैलेंज इन अ कोर्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स जहाँ पे वेयर एन अवार्ड इज अंडर चैलेंज इन अ कोर्ट। ठीक है, तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, both 1 and 2 and none of the above. So इसका right statement है both 1 and 2. Okay. Next question. Which of the statements about PM Swanidhi scheme is incorrect? PM Swanidhi scheme के बारे में कौन से statements incorrect है? ठीक है, mark कर लो, correct पूछ रहे हैं कि incorrect. It is launched by Ministry of Housing and Urban Affairs. Underline कर लो जो important statements है, Ministry of Housing and Urban Affairs. It was launched on June 1st, 2023 और स्कीम है स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स के लिए जो कि अर्बन एरियाज में है, रूरल एरियाज में नहीं, अर्बन एरियाज में। ठीक है, और स्कीम के अंदर क्या है? फैसिलिटेट कोलैटरल फ्री वर्किंग लोन अप टू 10,000 ऑफ 1 year tenure with enhancement of loan of ₹20,000 and 50,000 in the second and third tranches respectively on repayment of the earlier loans. तो इसमें लोन मिलेगा 10,000 का और लोन एनहांस हो सकता है 20,000 और 50,000 सेकेंड और थर्ड ट्रांस में। ठीक है, अब इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? स्टेटमेंट बी। ये 2020 में लॉन्च हुई थी, 2023 में नहीं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3, consider the following about Mahila Saman Saving Certificate 2023. It was launched on 31st March 2023 by Department of Post और इसका एम है एम्पावर करना वुमेन को और गर्ल्स को और उनके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को और बढ़ाना बाय प्रोवाइडिंग अट्रैक्टिव और सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। ठीक है, तो इसमें आपको फिक्स रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट लेते हो और ये आप पोस्ट ऑफिस में जाके खोल सकते हो और कुछ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हैं वहां पे भी जाके आप खोल सकते हो। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 ओनली, बी बोथ 1 and 2, सी नन ऑफ द अबव एंड डी 2 ओनली। सो इसका राइट ऑप्शन है बी, बोथ 1 and 2। तो इट वाज लॉन्च्ड ऑन 31st March 2023 बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और इसका एम है टू एम्पावर वुमेन एंड प्रमोट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जो मैंने बताया था, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर और आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जाके पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हो, सॉरी, और जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है वहां पे भी जाके खोल सकते हो। ओके, सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वात इनिशिएटिव, सॉरी। It is an initiative to promote startups, women and youth advantage through e-transaction, and it was to promote inclusiveness amongst various categories of sellers and service providers on the portal. Promote startup के लिए women और youth advantage through e-transactions और inclusiveness of various categories of sellers and service providers on the portal. तो कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट है? 1 only, 2 only, both 1 and 2 and D none of the above. So both the statements are correct. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। सो इसका राइट ऑप्शन है सी, बेंगलुरु में ये इनॉग्रेट हुआ है अभी। ओके, so here we have completed 5 questions and I'll be coming up with more such videos like this. Guys, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.